समर वेकेशंस पर होने के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग की तरह देखने को मिला है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी से जुड़े मामले को सुना है और कैंडिडेट्स को दिए ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर दिया है और एनटीए को प्री टेस्ट लेने के लिए परमिट किया है। इसी के साथ उन्होंने अनफेयर मीन्स के लिए एनटीए से रिप्लाई मांगा है और 8 जुलाई को इस हियरिंग को लिस्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वार्ले ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास करते हुए दिल्ली के लोगों की वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम पर अपना फैसला सुना दिया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि थर्सडे को हुई हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट की पिटीशन, जो हरियाणा से तुरंत पानी रिलीज करने के निर्देश मांग रही थी, उस पर एक अहम फैसला देते हुए केस में इन्वॉल्व पार्टीज को काफी बैश किया है। हियरिंग में बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट और एचपी गवर्नमेंट के काउंसिल से उनके द्वारा प्रीवियस हियरिंग में पूछे गए सवालों का जवाब भी मांगा है। आपको याद होगा कि प्रीवियस हियरिंग में बेंच ने पानी के लॉस को लेकर दिल्ली में कुछ कंसर्न्स रेज किए थे, जैसे टैंकर माफिया। दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा गया था कि क्या कोई एक्शन लिया गया है और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो मैटर को दिल्ली पुलिस के हाथ में देने की बात कही थी। कोर्ट ने अकॉर्डिंगली दिल्ली गवर्नमेंट को इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के अगेंस्ट एक्शन लेने का एफिडेविट फाइल करने का ऑर्डर दिया था और मैटर को थर्सडे तक अर्जन किया था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो वर्चुअली जीएनसीटीडी के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि पानी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कोर्ट को सजेशन दिया कि इशू रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की जाए। सिंघवी ने कहा कि टेक्निकल प्रोसीडिंग्स दिल्ली के इमिनेंट वाटर क्राइसिस का सोल्यूशन नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट के मेजर्स को हाईलाइट किया जो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए लिए गए हैं। उन्होंने सबमिट किया। Separate instructions such as not washing cars have been issued. Your Lordship may give any other directions. We will be happy to implement them. This is a joint effort. Senior Advocate सिंघवी ने एडवोकेट शदान सरासत के साथ हाईलाइट किया कि वजीराबाद में पानी का लेवल ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये भी नोट किया गया कि पहले कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को सब स्टेक होल्डर स्टेट्स की इमरजेंट मीटिंग बुलाने और जून 6 तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग और सजेस्टेड स्टेप्स सबमिट करने को कहा था। मीटिंग में बोर्ड ने रिकमेंड किया था कि करंट समर सीजन के दौरान ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मॉनसून को शुरू होने से पहले या 30 जून 2024 तक दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजे कि वो 150 क्यूसेक्स एडिशनल पानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रिलीज करे थ्रू DD8 CLC DSB। इस रिगार्ड में एडवोकेट फरासत ने कोर्ट को बताया कि पिटिशनर ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उन्हें अब तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी वक्त सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने हरियाणा के लिए अपीयर होते हुए बताया कि वजीराबाद में पानी लेवल मेंटेन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि प्रेजेंट मैटर एलोकेशन और मेजरमेंट के हाईली टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है और ये भी कि मेजरमेंट कहाँ होना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि बोर्ड को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था क्योंकि उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एपेक्स कोर्ट के कई ऑर्डर साइड किए जो पिटिशनर को बोर्ड को अप्रोच करने के लिए कह रहे थे। लास्टली उन्होंने ये भी ऐड किया कि बवाना, द्वारका और ओखला में 3 एडिशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लान्स के क्रिएशन के बाद वजीराबाद में पानी लेवल को मेंटेन करना रेलेवेंट नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट एचपी गवर्नमेंट की तरफ मुड़ी। 11 जून को कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के स्टैंड को नोट करते हुए कि उनके पास एडिशनल पानी है, उन्हें 137 क्यूसेक्स पानी हरियाणा के हथनी कुंड बराज में ट्रांसफर करने को कहा था और हरियाणा गवर्नमेंट से हिमाचल प्रदेश से आए हुए सरप्लस पानी दिल्ली को फैसिलिटेट करने को कहा था। लेकिन 12 जून को कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि हिमाचल के द्वारा फाइल की गई लेटर में कहा गया कि उनके पास कोई सरप्लस पानी नहीं बचा है क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। स्टेट को कंटेम्प्ट का वार्निंग देते हुए कोर्ट ने कहा था जो ऑफिसर ने वो चार्ट सप्लाई किया है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 137 क्यूसेक्स का एडिशनल पानी है और एडिशनल एजी को सही तरीके से सिचुएशन नहीं बताई गई। अब आप लेटर इशू कर रहे हैं कि 137 पाइपलाइन में ही है। अगर आपके पास एडिशनल पानी है और आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट में हैं। आज की हियरिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल जो वर्चुअली प्रेजेंट थे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऑफिसर वर्चुअली प्रेजेंट है और माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटेंट क्लियर नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कहकर कि ये एक सीरियस और सेंसिटिव प्रॉब्लम है। कोर्ट bashed saying, "You do not understand the repercussion of your statement to cover up the earlier statement. Made such a casual statement before the court without understanding the ramifications." कोर्ट ने बिना किसी बात को लपेटते हुए कहा कि अगर ये इमरजेंट मैटर नहीं होता तो हम इसे पेंडिंग रखते और स्टेट को कंटेम्प्ट के लिए उठाते। इस कंटेक्स्ट में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड किया कि जब हरियाणा ने हिमाचल से 137 क्यूसेक्स
एडिशनल पानी रिलीज करने की रिक्वेस्ट की। एज पर कोर्ट्स ऑर्डर, जल शक्ति विभाग ने अपने जून 6 के लेटर के जरिए इन्फॉर्म किया कि 137 क्यूसेक्स अनयूटिलाइज्ड पानी यमुना रिवर में ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। आज की हियरिंग के दौरान जब हमने कन्फ्रंट किया, लर्नेड एजी ने सबमिट किया कि अर्लियर स्टेटमेंट रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस एडिशनल पानी गलत थी और उसे विड्रॉ करने की परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन डेटेड जून 6 के मुताबिक स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास एडिशनल 136 क्यूसेक्स पानी अवेलेबल नहीं है। एजी ऑफ हिमाचल प्रदेश के स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर में डिक्टेट किया कि हमारा इंटरिम ऑर्डर ऑफ जून 6, 2024 का बेसिस अब नहीं बचा और हम वापस उस स्टेज पर आ गए हैं जब हमने रिट पिटिशन फाइल की थी। सभी पार्टीज के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद और अभी बताई गई ऑब्जर्वेशन को नोट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 13 जून को दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ये इशू बार बार लिटिगेशन का पार्ट बन रहा है। ऑर्डर में ये भी नोट किया गया कि 2018 में भी ऐसी ही एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई थी और एक कमेटी बनाई गई थी। तब भी कोर्ट ने हरियाणा को कोई डायरेक्शन देने से मना कर दिया था। इस कंटेक्स्ट में कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी के सबमिशंस को रिकॉर्ड किया जो बोर्ड के लिए थे। उन्होंने कहा कि इशू बोर्ड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है और एपेक्स कोर्ट के द्वारा नहीं, जो इस मामले में नेसेसरी एक्सपर्टीज नहीं रखता। इसी तरह हिमाचल प्रदेश ने भी कहा कि ये इशू पार्टीज के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के अंत में बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट अपर यमुना रिवर बोर्ड को अप्रोच करे क्योंकि यमुना पानी के शेयरिंग का इशू स्टेट्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है। वेकेशन बेंच के जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वार्ले ने कहा कि कोर्ट के पास पानी शेयरिंग का इशू सॉल्व करने की एक्सपर्टीज नहीं है। कोर्ट ऑर्डर्ड the matter should be reviewed by the body established by the agreement in the 1994 Memorandum of Understanding. The Upper Yamuna River Board has already instructed Delhi to submit an application for an additional 150 cusecs of water on humanitarian grounds. This application should be submitted by 5 p.m. today if it hasn't been done already. The UYRB will then convene a meeting tomorrow to make a decision as soon as possible. If necessary, the board can meet daily to address the issue. The writ petition is hereby dismissed. तो आपने देखा कि जहां दिल्ली के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि उनके वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को अब सही से एड्रेस किया जाएगा, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस इशू को सॉल्व करने में वे एक्सपर्ट नहीं है। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता कैसे इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी, उसके लिए कीप वॉचिंग लॉ चक्रा। यहाँ पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है, तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसे, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, कि वो हरियाणा और हिमाचल के माध्यम से मात्र अगले 20 दिन के लिए, अभी दिल्ली लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाह रही है, अगले 20 दिन की हीट वेव के लिए हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल पानी मिले कि दिल्ली वालों की परेशानी